और सोच के भरोसा किए हैं तुम पर, हमारा भरोसा मत तोड़ना। ये क्या करी मालकिन? ये ठीक नहीं है मालकिन, क्या कर रही हैं आप? यही ठीक है राजीव, यही ठीक है। तुम्हें पता नहीं मैंने अपनी जिंदगी कैसे काटी है। आज पहली बार मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ। प्लीज मुझे जीने दो। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मालकिन, पारो, तू यहाँ क्या कर रही है? मतलब मेरा शक सही निकला। अब क्या होगा? अब क्या नहीं ये पूछो, क्या क्या नहीं होगा। अगर मालिक को पता चल गया ना तो घमासान होगा, घमासान। और तुम पे इतना भरोसा करके तुमको यहाँ लेके आए और तुम पीठ पीछे उन्हीं की पत्नी के साथ मजे ले रहे हो। वाह! देखो पारो, तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगी। अगर तुमने उन्हें कुछ बताया तो वो हम दोनों को गोली मार देंगे। अच्छा, तो नहीं बताएंगे, लेकिन अब तुम बताओ कि ना बताने की कीमत क्या होगी। क्या कीमत चाहिए तुमको? कीमत ये कि तुम कोमल, तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ और हम कर लेंगे मालिक से ब्याह और बन जाएंगे यहाँ की नई मालकिन। जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें कहीं और पहुंचाने के बाद वहां जाके बन जाना मालकिन। कहाँ? ये क्या कर दिया आपने? आपके पास पहले से चाकू था? मेरे पास क्या था और क्या नहीं था ये सोचने का टाइम नहीं है राजीव। ये सोचो कि अगर ये बात ये मालिक को बता देती तो क्या होता। ये करना जरूरी था। क्या किया तुमने? अब क्या करेंगे अब? कुछ नहीं होगा राजीव, तुम सोचो मत इतना। अभी बस इसके लाश को ठिकाने लगाने पड़ेंगे। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी हम सब संभाल लेंगे। आप फिर से वॉक करना शुरू कर दिए। क्यों? तुम क्या चाहती हो, घर पे ही पड़े रहे? हैं? समाज सेवी आदमी है, ऐसा आदमी घर पे कब तक बिस्तर तोड़ता रहेगा? अरे भला हम ऐसा क्यों चाहेंगे? आप अपने पैरों पे फिर से खड़े हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। अब तो आप चुनाव भी जीत जाएंगे, विधायक भी बन जाएंगे। हमारी तो यही इच्छा है। वो तो हम जीत ही जाएंगे। कौन है हमें रोकने वाला भला? ए, राजीव और पारो को बुलाओ जरा। पारो, वो सुबह सुबह कहीं चली गई है। चली गई है? हमें भी ना बताए? ऐसे तो वो कभी नहीं करती।
अरे उसकी माँ का फोन आया था। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो चली गई बेचारी। कि ऐसी हिम्मत कैसी होगी हमें बिना बताए जाने की? अभी बताते हैं उसे। कौन? पारो तो फोन अपना यहीं भूल गई है। मुझे लगता है बेचारी जल्दी जल्दी में फोन यहीं छोड़ दी है उसने। अब तक तो वो ट्रेन पे भी पहुंच गई होगी। क्या नाम है उसकी ट्रेन का? कितने बजे की थी ट्रेन? मुझे कैसे पता होगा? सच 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 बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? पारो कहाँ है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप राजीव से पूछ लीजिए। यही तो गया था उसे स्टेशन छोड़ने। हमने ही कहा था उसे छोड़ा है स्टेशन। सामने आओ तुम। जी मालिक। तुम गए थे पारो को छोड़ने? जी मालिक। कौन सी ट्रेन थी? अरे हमें तो लगता था कि आपको हम ही पे भरोसा नहीं है, पर आपको तो किसी पे भी भरोसा नहीं है। उसे कैसे पता होगा कि कौन सी ट्रेन होगी? वो थोड़ी ना अंदर गया था, वो तो खाली स्टेशन के बाहर उसे छोड़ के आ गया। जी मालिक, मैं बस स्टेशन के बाहर ही छोड़ के आ गया था और ट्रैफिक भी बहुत था तो गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं थी, तो मैं बाहर से ही आ गया। ठीक है, जाओ तुम। और सुनो जी। कल से हम राउंड पे निकलेंगे, जरा आदमी बढ़ाओ और थोड़ा हथियार भी। कल से नहीं, 4 दिन बाद। अभी आप आराम कीजिए, अभी अभी तो आए हैं। गोली लगी है, छोटी मोटी बात तो नहीं है ना? मालकिन ठीक कह रही। ठीक है, तुम आदमी और हथियारों का इंतजाम करो। हमको पक्का यकीन है हमला दोबारा होगा। जी मालिक। चलिए आराम कर लीजिए, रूम में चलिए। आराम से। हाँ मिश्रा जी, जय हिंद। हम चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर लें। क्या मतलब, हम दोनों भाग चलें? नहीं बाबा, इसी घर में रहेंगे हम दोनों। बस तुम इस घर के मालिक बन जाओगे। कुछ भी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अरे मालिक के बहुत एहसान है मुझ पे। जो एहसानों तले दबे होते हैं ना, वो जिंदगी भर गुलाम के गुलाम ही रह जाते हैं। जरा सोचो, आनंद की जगह तुम विधायक बन जाओ और हम तुम्हारी रानी, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, और जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोच के क्या फायदा? सच कहते हैं लोग, पहलवानों की बुद्धि ना घुटनों में होती है। ऐसा होगा, मैं बताती हूँ कैसे होगा। क्या क्या कैसे होगा? अरे मालकिन क्या कर रही है? अरे भरी हुई है, लोडेड है, चल जाएगी, हटाइए इसको। डरो मत, तुमको कुछ नहीं होगा। अरे मालकिन, आनंद, आनंद। कोमल, पागल हो गई क्या? ये क्या है? बंदूक नीचे करो। नीचे नहीं करेंगे, इस बंदूक की सारी गोलियां आपके अंदर करेंगे। वो दोनों तो पागल थे जो 2 ही गोली मारकर भाग गए, पर हम इस बंदूक की सारी गोलियां आपके अंदर डालेंगे। कोमल बकवास क्या कर रहा तू? खड़े खड़े बंदूक छीन इससे। राजीव, बंदूक छुड़ा इससे। क्यों, बच गए ना 12? जैसे तुम पारो के साथ कभी भी डिंग डोंग, वैसे मैं राजीव के साथ कभी भी डिंग डोंग। धोखेबाज!
जो हमला तुझ पर हुआ था ना, वो किसी विपक्ष के नेता नहीं, मैंने करवाया था। तेरे अत्याचारों की लिस्ट इतनी लंबी हो गई थी, तुझे मारने के लिए 5 लाख रुपए तेरे ही तिजोरी से निकालकर उन्हें दिए थे, लेकिन तू फिर भी बच गया। पर आज नहीं बचेगा। एक बात तो तुम्हें बताना भूल ही गई, वो जो तुम्हारी लाडली है ना पारो, उसे प्लान करके हमने ही मारा था। ये जो तुम्हारा वफादार है ना, इसी ने तो उसकी लाश ठिकाने लगाई थी। ये उसे ट्रेन में छोड़ने नहीं, उसकी लाश ठिकाने लगाने गया था। और अब तू मरेगा। हमने सोचा था कि तुम्हारी रगों में तुम्हारे वफादार बाप का खून होगा, तो भरोसा करके हम तुमको लाए थे। कहा था हमने तुमसे, हमारा भरोसा मत तोड़ना। तारो तुम। अब ये गोली सीधे इसके खोपड़े पे लगी। रुको, पागल हो गई हो क्या? और मालिक पे हमला तुमने करवाया था? हाँ, और जो इसने मेरे पे अत्याचार किया है उसका कोई हिसाब नहीं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था राजीव, इसे तो मारना ही नहीं। था। अब मैं तुम्हें और गोलियां चलाने नहीं दूंगा। वैसे भी अब ये बची, इन्हें अस्पताल ले जाना था। वो बोल देंगे कि इन पे दोबारा फिर से हमला हुआ। ले जाने दो अस्पताल मुझे, ये मेरी जिम्मेदारी है, वरना लोग मुझ पे ही शक करें। अब हमको क्या पता था अध्यक्ष जी, ये लोग दोबारा हमला कर देंगे, पर फिर से हमला कर दिए। इस क्षेत्र के नेता गरीबों के दुख दर्द समझने वाले के साथ देखिए ना क्या कर दिए। गोली से जान तो बच गई इनकी, लेकिन पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। अब ये सुन तो सकते हैं, देख तो सकते हैं, पर अपनी उंगलियां तक नहीं हिला सकते। और ऊपर से डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। ये बॉडीगार्ड, इस पे तो बहुत भरोसा था आनंद को। ये कहाँ गया था जब हमला हुआ था? नेताजी ने तो इसे गुलाब जामुन लेने भेज दिया था। ये शहर के तो दुकान बंद हो जाता है जल्दी, तो ये हाईवे पे चला गया था। बस जैसे ही वो बाहर निकला, हमला हो गया नेताजी पे। ये तो पुलिस की नाकामी है सर, अभी तक हमलावर पकड़ा नहीं गया। भैया पहचान तो पता नहीं, चेहरे पे कपड़ा बांधे हुए थे ना वो लोग। जितना पता है सब पुलिस को बता तो दिया। भैया अब हम इनका सपना पूरा करना चाहते हैं, गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, जैसे ये किया करते थे। आप मदद करेंगे ना? अब ये ऐसी हालात में चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे। हम अगर चुनाव लड़ लेते तो ये सच है कि आनंद भाई अब चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उनके जगह पे उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती है। पार्टी आपको टिकट देने के लिए तैयार है। क्या आप अपने पति के सीट से चुनाव लड़ेंगे? जी जरूर लड़ूंगी। अब इनका सपना मैं पूरा करूंगी। अब ऐसी हालत में ये चुनाव तो नहीं लड़ सकते, पर मैं लड़ूंगी इनके लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए। कोमल देवी जिंदाबाद, कोमल देवी जिंदाबाद, कोमल देवी जिंदाबाद, कोमल देवी जिंदाबाद। आज से आप हमारी कैंडिडेट हैं। एक बढ़िया सा भाषण तैयार कर लीजिए। कल गांधी मैदान में रैली है, वहां आपका पहला भाषण है। आप भावी विधायिका हैं। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।
यही चाहती थी ना तुम? विधायक बनना चाहती थी ना, इसीलिए मालिक के ऊपर हमला करवाया। हाँ डार्लिंग, यही चाहती थी। जब ये हम पे अत्याचार करता था तभी हमने सोच लिया कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम ताकतवर बन सके। और अब देखो कैसे बैठा है, और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इन्हीं सब के लिए तुमने पारो को मार दिया। मालिक को मारने की पूरी कोशिश करी और अब मालिक की जगह चुनाव भी लड़ रही। हाँ, हमको तो ऐसा लगता ही नहीं कि जब हम पहली बार यहाँ आए थे वही कोमल हो, कोई और ही। सुनो, जहाँ भी जा रहे हो कल आ जाना। गांधी मैदान में मेरा भाषण है ना। बाय। उन हत्यारों ने मेरे पति की जान लेने की कोशिश की है, उन्हें आज एक जिंदा लाश बना दी है, लेकिन हम अपने पति आनंद चौधरी के विचारों के आगे बढ़ाएंगे। आज हम कोमल चौधरी आपके बीच न्याय मांगने आए हैं। आनंद चौधरी की जगह हमें वोट दे, फिर हम आपके साथ मिलकर आनंद चौधरी के सपने को पूरा करेंगे और अपने मुरादाबाद को न्यूयॉर्क बना देंगे। गिरफ्तार करो इसे। तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? हाँ, इन सब का दिमाग सही है और अब मेरा दिमाग भी सही हो गया। इसीलिए मैंने पुलिस को बता दिया है कि पारो का खून तुमने किया। और मालिक को भी 2 बार मारने की कोशिश की, और वो गन भी मैंने पुलिस को दे दी जिसमें तुम्हारी उंगलियों के निशान, जिससे तुमने मालिक पे गोलियां चलाई थी। बर्दाश्त नहीं हुआ ना तुझे? हाँ, जो कल तक तेरे साथ सो रही थी आज वो विधायक बनने जा रही है, ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही तुझे? हर बार सब कुछ पा लेना और अपना फायदा ही सब कुछ नहीं होता। मैंने मालिक के साथ गद्दारी की थी और ये बात मुझे सोने नहीं दे रही थी। हाँ, पारो की लाश को ठिकाने लगाने का जुर्म किया था मैंने, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। खूनी तू है। चल, बाकी तक थाने पूछेगी तुझसे। चल, छोड़ो मुझे, तुम लोग जानते नहीं हो मुझे, छोड़ो मुझे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मासूम सी दिखने वाली, खुद अपने पति के अत्याचारों से पीड़ित कोमल का एक ऐसा रूप देखने को मिलेगा। 2 हत्याएं करने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचेगी। राजनीति शक्ति प्रदान करती है और इस शक्ति को पाने के लिए लोग कुछ भी कर जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि अपने किए कारनामों की सजा तो उन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। कोमल को भी उम्र कैद की सजा हुई। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।